मित्रों, महाभारत का 23वां अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना है कि गरुड़ जी की उत्पत्ति हो चुकी है और उनके विशाल शरीर को देख करके सब लोग भयभीत हो गए थे। फिर जब उन्होंने गरुड़ जी की स्तुति की तो गरुड़ जी उनकी प्रार्थना पर शांत होकर के सामान्य रूप में हो गए। अब हम 24वें अध्याय पर हैं और 24वें अध्याय में गरुड़ जी कह रहे हैं कि संसार के समस्त प्राणी मेरे भयानक रूप से डर न जाए, इसलिए मैं अपने तेज को समेट करके सामान्य रूप में आ जाता हूँ। फिर गरुड़ जी ने क्या किया कि अपने बड़े भाई अरुण को अपनी पीठ पर बैठा करके अपनी माता के पास चले आए। लेकिन उसी समय सूर्य देवता जो थे वह किसी कारणवश सारे संसार को नष्ट कर देना चाह रहे थे, जला करके भस्म कर देना चाह रहे थे। जब गरुड़ जी ने उनका ये मंतव्य जाना कि ऐसा सूर्य देवता सोच रहे हैं, तो गरुड़ जी ने अरुण को मतलब अपने बड़े भाई को फिर से क्या किया कि पूरब दिशा में सूर्य के पास रख करके लौट आए। अब जैसा कि रुरु जो हैं प्रमति के लड़के, वो अपने पिताजी से पूछते हैं कि हे पिताजी, सूर्य देवता क्यों नष्ट करना चाह रहे थे संसार को? देवताओं ने ऐसा क्या किया था जिसके चलते सूर्य देवता क्रोधित हो गए थे और पूरा संसार ही नष्ट कर देना चाह रहे थे? तो रुरु के पिता प्रमति बताते हैं, जैसा कि जान रहे हैं कि ये कहानी जो है यह सूत जी सुना रहे हैं कि इसको शौनक आदि महर्षियों को नैमिषारण्य वन में महाभारत की पूरी कहानी। तो उसी प्रसंग में सूत जी ने बताया था कि ये सारी जो कुछ कहानियां हैं इसमें से वह रुरु को उनके पिता प्रमति ने सुनाया था, इसीलिए संक्षेप में सुनाया था। तो शौनक जी ने पूछा था कौन सी कहानी सुनाई थी, तो वही कहानी सुना रहे हैं। इसीलिए यहाँ रुरु पूछते हैं कि सूर्य ने ऐसा विचार क्यों किया, क्यों संसार को सूर्य देवता जलाना चाहते थे, आप बताइए। तो प्रमति बताते हैं कि जब राहु अमृत पी रहा था, तो हम लोगों ने पिछली कहानी में जाना था कि चंद्रमा और सूर्य देवता ने उनका भेद बता दिया, तो राहु ने दुश्मनी कर ली और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण चलने लगा था। तो अब राहु से पीड़ित सूर्य देवता के मन में बहुत क्रोध आया। वे सोचने लगे कि मैंने राहु का भेद खोल करके देवताओं का हित का काम किया था, लेकिन राहु हमको जब ग्रसता है, हमारे ऊपर ग्रहण लगाता है, तो यह दुख क्यों हम ही अकेले भोगते हैं? क्यों कोई देवता आकर के मेरी सहायता नहीं करता है? देवता लोगों के लिए मैं यह भेद खोला और मैं ही अकेले क्यों राहु का कष्ट सहूं? क्यों नहीं देवता लोग मेरी सहायता करते हैं? अब मैं अस्ताचल पर चला जाता हूँ, मतलब शाम के टाइम में मतलब संध्या पर अस्ताचल पे चला जाऊंगा और पूरे संसार को अपने तेज से जला करके नष्ट कर डालूंगा। अब रात्रि के समय ही सूर्य देवता क्या हुए कि अपना तेज बिखेरना शुरू कर दिए। तो सारे ऋषिगण भयभीत होकर के देवताओं के पास पहुंचे कि महाराज, अभी तो रात्रि का समय है, उसके बाद भी इतनी गर्मी है कि लग रहा है कि हम लोग जल मर जाएंगे। तो सूर्योदय होगा, सूर्य देवता उत्पन्न होंगे, फिर से प्रकट होंगे, तब क्या स्थिति रहेगी? तो हम लोगों की रक्षा करिए। तो देवता लोग भी कहे चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी बताए कि हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है कि सुबह होते समय जिस तरह से सूर्य देवता क्रोधित हैं, पूरे संसार को भस्म ही कर डालेंगे। लेकिन उनके तेज से बचने का एक ही उपाय है। वह उपाय क्या है कि कश्यप ऋषि के विनता नाम की पत्नी से एक पुत्र है जिनका नाम है अरुण, जो कि गरुड़ जी के बड़े भाई हैं। उनका बहुत विशाल शरीर है और वह सूर्य के देवता के रथ के सारथी बन के उनके आगे जब बैठेंगे तो सूर्य देवता के तेज का अपहरण कर लेंगे और इस तरह से संपूर्ण लोकों, ऋषि महर्षि और देवताओं की रक्षा हो पाएगी। तो यही बात जब बताया तो वही ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके ही अरुण ने पुनः अपनी माँ के पास न जाकर के गरुड़ को बोला कि भाई मुझे सूर्य के रथ पर ही बैठा दो। तो इस तरह से जब अगले दिन सूर्य जी उदय हुए तो उनके आगे स्वयं अरुण देवता थे और इस तरह से सूर्य देव का तेज संसार को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से अरुण देवता क्यों सूर्य के सारथी बने, इस बात का भी रहस्य हम लोग समझ पाते हैं कि अरुण देव ही क्यों सूर्य के सारथी बने। इस तरह से आदि पर्व का 24वां अध्याय भी समाप्त होता है। हम 25वें अध्याय पर आते हैं। अब गरुड़ जी क्या किए कि अपने बड़े भाई अरुण को सूर्य के पास छोड़ करके अकेले ही अपनी माता के पास आ गए।
वहाँ उनकी माता बेचारी दासी बनी हुई थी, इसीलिए बहुत दिन भर दुखी रहती थी। तो एक बार क्या हुआ कि विनीता को बुला करके कद्रू ने कहा कि हे विनीता, तुम तो मेरी दासी हो, तो एक समुद्र के भीतर एक ऐसा जगह है जो बहुत ही सुंदर है और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे नाग रहते हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि अपने बेटों के साथ वहीं जाऊँ, तो तुम मुझे ले करके चलो। तो गरुड़ की माता विनीता क्या की, सर्पों की माता कद्रू को अपनी पीठ पर बैठा करके वहाँ ढो करके ले जा रही थी। और कद्रू की आज्ञा थी, इसीलिए गरुड़ को भी सारे सर्पों को अपनी पीठ पर बैठा करके ले जाना पड़ रहा था। तो अब गरुड़ जी एक चालाकी किए, वह आकाश में इतनी ऊंचाई पर उड़ने लगे कि सूर्य देवता के समीप पहुंचने लगे। अब सूर्य की किरणों से सांप जल जल के बेचारे मूर्छित होने लगे। अपने सांपों को जलता देख करके कद्रू इंद्र देवता की स्तुति करने लगी कि हे इंद्र देवता, आप बारिश बरसा करके क्या करिए कि मेरे बेटों की रक्षा करिए। तो इंद्र देवता उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए और उन्होंने बारिश शुरू कर दी। इस तरह से 25वां अध्याय समाप्त होता है। हम लोग 26वां अध्याय पर आते हैं कि कद्रू की स्तुति सुनकर के इंद्र देवता ने अपने बारिश से शीतल जल बरसाया, जिससे कि नागों को उस गर्मी से राहत मिली जो कि सूर्य देवता के धूप के चलते बेचारे पीड़ित हो रहे थे। नाग बहुत प्रसन्न हो गए और इस तरह से अपनी माता के साथ वो लोग रामणीयक द्वीप पर चले आए, जो समुद्र के बीचों बीच में बसा हुआ था। इस प्रकार से 26वां अध्याय, जो कि बहुत छोटा था, ये भी समाप्त होता है। अब हम लोग 27वें अध्याय पर आते हैं। इस अध्याय में रामणीयक द्वीप पर जो जंगल हैं उनका वर्णन है और गरुड़ जी इसमें सांपों से पूछते हैं कि कोई उपाय है जिससे हम तुम लोगों के दास न रहें, तुम लोगों के नौकर न बन के रहें। तो इस अध्याय में होता क्या है कि जब सर्प रामणीयक द्वीप पर पहुंचते हैं तो वह जो द्वीप था वो विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से बनाया था। वहाँ महाभयंकर लवणासुर नाम का असुर भी रहता था। पहले उस द्वीप पर मगरमच्छ रहते थे और अब नागों ने आकर के रहना शुरू कर दिया था। वहाँ ढेर सारे पक्षी भी थे, वहाँ का जंगल बहुत ही सुंदर था। वहाँ आने पर नागों को बहुत अच्छा लगा। ठीक तो नागों ने पूरा जंगल घूमा, सब और देखा और गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम तो आकाश में घूमते रहते हो, तो तुमको तो बहुत सारे अन्य सुंदर द्वीपों का पता मालूम होगा और भी सुंदर जगह जानते होगे, तो हम लोगों को दूसरे द्वीपों पर भी घुमाओ। तो गरुड़ अपनी माँ से बोले कि हे माता, क्या कारण है कि सर्प जो जो बोलते हैं वो हमें मानना पड़ता है, हम उनके नौकर के रूप में क्यों हैं, जबकि हम तो बहुत शक्तिशाली आदमी हैं। तो विनीता ने कहा, बेटे, दुर्भाग्य की बात है कि मैं अपनी ही सौत कद्रू की दासी हूँ और इन सर्पों ने ही क्या किया था, उच्चैःश्रवा नाम के घोड़े में लिपट करके मुझे हराने का काम किया था, जिसके चलते मुझे दासी बनना पड़ा था। तो ये सारी कहानी जब अपने माँ की सुनते हैं तो गरुड़ जी को बहुत दुख होता है। तो वो सर्पों से पूछते हैं कि हे जीभ लपलपाने वाले सर्पों, तुम सच सच बताओ कि मैं ऐसा क्या कर दूं, कौन सा चीज़ तुम लोगों को ला करके दे दूं कि तुम लोग मेरी माँ और मुझे अपनी दासता से मुक्ति दे दोगे, मतलब हमें नौकर नहीं बनाओगे, हम लोगों को फ्री कर दोगे। तो गरुड़ की बात सुन करके सर्पों ने कहा, हे गरुड़, अगर तुम पराक्रम करके हमारे लिए अमृत ला सको तब हम तुमको दास भाव से मुक्ति दिला देंगे, मतलब तुम हमारे नौकर नहीं रह जाओगे। इस तरह से 27वां अध्याय पूर्ण होता है। मित्रों, हम 28वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्पों ने अमृत इसलिए मांगा क्योंकि उनकी माँ ने तो श्राप दे दिया था कि जल करके मर जाओगे, तो उन्होंने सोचा कि शायद अमृत पीने के चलते हम लोग बच जाएं, इसीलिए उन्होंने गरुड़ से ऐसा मांग किया। अब 28वें अध्याय में होता यह है कि गरुड़ अपनी माता से बोलते हैं कि हे माता, मैं अमृत लाने के लिए स्वर्ग जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं क्या खाऊं यह बताइए। तो विनीता कहती हैं कि समुद्र के बीच में एक टापू है, उस टापू में निषाद रहते हैं। निषाद मतलब मछुआरे लोग रहते हैं हजारों की मात्रा में, उन्हीं को मार करके खा लो और अमृत लेकर के आओ। लेकिन बेटा, अगर वहाँ कोई ब्राह्मण आदमी हो तो उसको मत मारना, क्योंकि ब्राह्मण सभी प्राणियों के
लिए अवध्य है। ब्राह्मण को सभी प्राणियों का गुरु कहा गया है, इसीलिए अच्छे लोग ब्राह्मणों का आदर करते हैं। तो तुम्हें कितना भी क्रोध आ जाए, ब्राह्मणों की हत्या मत करना। इस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों के महत्व का वर्णन किया कि ब्राह्मण। तो गरुड़ जी पूछे, माँ ब्राह्मण होता कैसा है? ब्राह्मण के ऐसे कौन से गुण और पराक्रम होते हैं, कृपया आप मुझे बताइए। ब्राह्मण दिखता कैसा है? कैसे मैं पहचानूंगा कि कौन मनुष्य ब्राह्मण है, उसको नहीं खाना है, और कौन निषाद हैं यानी मछुआरे हैं जिनको हमें खाना है? तो विंता बोली कि जैसे ही तुम ब्राह्मण को खाओगे और तुम्हारे कंठ में वो पहुंचेगा और तुम्हारे कंठ में अग्नि की तरह जलन शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि तुम ब्राह्मण को घोंटे हो। इसीलिए तुम उसे तत्काल उगल देना और ब्रह्म हत्या मत करना। तुम्हारे पेट में जा कर के भी जो पचे ना, तो समझ लेना कि तुम ब्राह्मण को खा गए हो। इस प्रकार से उन्होंने अपने बेटे को समझा दिया कि ब्राह्मण नहीं खाना है, बाकी मनुष्यों को खा सकते हो। और फिर उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि मेरे पुत्र की अच्छी तरह से रक्षा करो। अब क्या हुआ कि माता की बात सुन करके अब गरुड़ देवता आकाश में उड़ करके चले गए और उस द्वीप पर गए, और वहां जाकर के जितने भी निषाद थे उनको मारने के लिए उन्होंने अपने पंखों से इतनी धूल फैलाई कि आंधी तूफान सब आ गया, और समुद्र के जल से को भी पी करके उन्होंने उस क्षेत्र में उड़ेल दिया। मैंने किसी तरह उन लोगों को मारने का सारा उपाय किया और अपना बहुत बड़ा विकराल मुख किया और निषादों के मतलब निषादों को अपना भक्षण कर लिया। बेचारे चारों ओर धूल थी, पानी था, तो उसी दिशा में भागे जिस दिशा में गरुड़ जी का मुख था। अब वो लोग क्या जाने कि ये सुरक्षित जगह नहीं, जबकि गरुड़ जी का मुख है। तो गरुड़ जी के मुख में वो चले गए, और इस तरह से गरुड़ जी ने मछली मार कर अपनी जीविका चलाने वाले उन हजारों निषादों को अपने मुख में समा लिया भोजन के लिए। इस प्रकार से 28वां अध्याय भी समाप्त होता